तमाम सवालात तुम्हारे जहन में कहां से आए? जो मुनाजरा तुमने अम्र बिन उबैद से किया है, जरा बयान तो करो, ये सारे सुनेंगे बैठकर। कहने लगा मौला आपके सामने और मैं कलाम करूं, मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं। इमाम फरमाते जब मैं कह रहा हूं मौला जैसे बेहतर। कहते मौला मैंने सुना था हजरत हशाम कूफा के रहने वाले थे, अम्र बिन उबैद बसरा का रहने वाला था। कहता मौला मैंने सुना था कि अम्र बिन उबैद ने अपनी फजीलत का दावा किया है। वो कहता है मुझसे बड़ा आलम दीन इस वक्त मौजूद ही नहीं। मौला जब आप हैं, क्या कहने भी आपके मालिक सलामत रखे, जब आप मौजूद हैं आपके होते हुए कह रहा है कि मुझसे बड़ा आलम दीन नहीं। और मौला उसने दूसरी बात यह की कि राफजी और उनका इमाम कहता है, यानी शिया और उनका इमाम कहता है अगर कायनात में हुज्जत ना हो तो कायनात का निज़ाम चल नहीं सकता, इमाम ना हो तो कायनात का दारो मदार ख़त्म हो जाएगा। वो इस चीज़ का मुनकर था। कहता है मैं चला, बसरा पहुंचा, मैंने पूछा कि अम्र बिन उबैद कहाँ मिलेगा? बताया कि बसरा की मरकजी मस्जिद में बैठा। सरकार जैसे ही मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, मस्जिद भरी पड़ी, लोग सवालात पे सवालात कर रहे, मैं दो जानू होकर बैठ गया और मैंने जाकर कहा कि हजूर मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुसाफिर हूँ, अगर आप इजाज़त दे मेरे कुछ सवालात हैं। वो कहने लगा बंदा खुदा जब सारे सवाल कर रहे हैं तो तू भी पूछ ले। कहा हुजूर बात यह है कि मेरे सवाल थोड़े से अजीब हैं। उन्होंने कहा जब सवाल तेरे जैसे भी हूँ, मैं कह रहा हूँ तू सवाल कर, तेरे हर सवाल का जवाब दूँ। अब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के सहाबी ने पहला सवाल किया, हुजूर जरा ये बताइए क्या आपकी आंखें हैं? अच्छा आप मुझे वाह वाह कर रहे हैं ना। वो पूरा जो मस्जिद है कहका बुलंद हुआ। वो कैसा बेवकूफ़ आदमी है, देख भी रहे उसकी आंखें हैं फिर सवाल कर रहे। तो मैंने कहा नहीं था मेरे सवाल अजीब होंगे। कहा तुमने कहा था अलबत्ता तुम्हारा सवाल अहमकाना है, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। हाँ मेरी आंखें हैं। तो ज़रा ये बताइए आप इन आंखों से काम क्या लेते हैं? कहता है इन आंखों से मैं देखता हूँ अल्लाह की नेमतों को, लोगों के चेहरों को। अच्छा मेरा दूसरा सवाल, क्या आपके कान हैं? क्या कान भी हैं। इससे क्या करते हैं? इससे मैं सुनता हूँ। अच्छा ये बताइए मेरा तीसरा सवाल, क्या आपकी नाक है? क्या है। इससे काम क्या लेते हैं? अम्र बिन उबैद कहता इससे मैं चीज़ों को सूंघता हूँ, अच्छी चीज़ क्या है बुरी चीज़ क्या स्मेल करता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपका हाथ है? का हाथ भी है। इससे काम क्या लेते हैं? अम्र बिन उबैद कहता इससे मैं चीज़ों को उठाता हूँ, पकड़ता हूँ, नरम और सख्त चीज़ को महसूस करता हूँ। अच्छा मेरा एक और सवाल है, क्या आपके पाँव हैं? का हैं। इससे काम क्या लेते हैं? कहता इससे मैं चलता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जाने के काम आते हैं। हजरत हशाम फरमाते हैं कि मेरा आखिरी सवाल, क्या आपके सीने में दिल है? क्या कहने भी आपके मालिक सलामत रखे। अम्र बिन उबैद कहता बिल्कुल मेरे सीने में दिल है। हजूर जरा ये बताइए इससे काम क्या लेते हैं? अम्र बिन उबैद कहता है जब आंख, कान, नाक, हाथ, पाँव, बदन के सारे अज़ा हक और बातिल में तमीज़ ना कर सके, सही और गलत में फैसला ना कर सके, तो बदन के तमाम अज़ा इस बात को पलटा देते हैं दिल की जानिब। फिर दिल बताता है सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। हजरत हशाम कहते हजूर इसका मतलब ये हुआ जो दिल है वो सीने में अल्लाह ने उसे हुज्जत का मुकाम दिया है, इमाम का मुकाम दिया है। अम्र बिन उबैद कहता बिल्कुल तूने ठीक कहा, दिल हुज्जत है, दिल इमाम है, अल्लाह ने इसे ऐसा मुकाम अता किया है, ये बताता है सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। हजरत हशाम अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह को छोड़ा, दोनों कदमों पे खड़े होकर कहने लगे अम्र बिन उबैद फैसला तो फिर हो गया ना, अब तूने खुद कह दिया सीने में जो दिल है वो इमाम का मुकाम रखता है। जब अल्लाह ने तेरे इस छोटे से बदन को बगैर हुज्जत के नहीं रखा तो क्या पूरी कायनात को बगैर इमाम के छोड़ दिया? हैदरी